बैक माय चैनल यूसी टेक्निकल। जैसा कि आपको मालूम ही है, अपने इस चैनल पर मोटर इंश्योरेंस, मोटर क्लेम और कार टेक्निकल से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो आपको देखने को मिलते हैं। मेरे सभी वीडियो को सभी भाई लोग बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा पसंद करते हैं। मेरे व्यूअर्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं मोटर क्लेम से, मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड और कार टेक्निकल से रिलेटेड, और जो भी कमेंट्स करते हैं सारे मेरे भाई लोग, तो मैं जो मोटिवेट होता हूँ उनके सारे कमेंट से, उनकी सपोर्ट से, उसी की वजह से ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तैयार हो पाता हूँ। जैसा कि जिसने भी मुझे कमेंट करके पूछा था और कॉल करके पूछा था, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछे थे कि सर गाड़ी का जो आईडीवी से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज थी लोगों की, गाड़ी की जो वैल्यू होती है, इंश्योरेंस वैल्यू मतलब कितनी होनी चाहिए गाड़ी में, और ये आईडीवी सही तरीके से मतलब किस तरह से हमें पता लगे कि किस गाड़ी की हमारी इस टाइम पे कितनी आईडीवी होनी चाहिए। तो इस सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपकी देने वाला हूं, और उन सभी लोगों को डेडिकेट है ये वीडियो कि जिसने भी आईडीवी से रिलेटेड मुझसे सवाल किए, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, ये कॉल किए थे, और भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आईडीवी के लेकर के कि भाई आखिर ये जो गाड़ी में इंश्योरेंस में वैल्यू लगती है तो वो किस हिसाब से लगती है और क्या है और कितनी होनी चाहिए। वो सारी चीजें आपको आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो जो भाई भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अगर वीडियो सही लगे आपको तो एक लाइक करके जरूर जाना, और नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हासिल हो सके। तो गाइस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आईडीवी होती क्या है। व्हाट इज आईडीवी इन व्हीकल इंश्योरेंस। तो ये आईडीवी जो है ये है क्या और क्या होती है ये, और क्या चीज है, क्या करती है आईडीवी। तो आईडीवी मीन्स होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस करती है तो वो जो हमारी गाड़ी की कीमत को क्लियर करती है, डिक्लेयर करती है कि अभी ये गाड़ी आपकी इतने रुपए की कीमत की है, और वो कीमत उसमें लिख दी जाती है हमारा जो इंश्योरेंस होता है उसमें। उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी इंश्योरेंस के द्वारा हमारी गाड़ी की कीमत को तय किया गया, वो उस चीज को हम आईडीवी कहते हैं। कुल मिला के बात ये, अगर मैंने सही से समझा दिया है तो लाइक कर देना अगर समझ आ गया। अच्छा, दूसरी चीज की ये आईडीवी को तय कैसे किया जाता है कि कितनी वैल्यू है गाड़ी की, ये कैसे करके पता लगेगा कि इंश्योरेंस कंपनी को या किसी को या हमें कि हमारी गाड़ी की वैल्यू अभी है कितनी। तो उसके लिए क्या होता है, आ जाओ आप सीधे जहां से आपने गाड़ी खरीदी थी उस शोरूम पर। अब जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं किसी भी डीलरशिप में, किसी शोरूम पर, कहीं पे भी, वो चाहे मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, स्कोडा, टोयोटा, ऑडी, मर्सिडीज, कहीं पे भी जाते हैं हम, तो वहां पर जो हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं और जो कीमत गाड़ी की बताई जाती है हमें, मतलब एग शोरूम प्राइस की, जिसमें ना तो इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, ना टैक्स, ना ही तुम्हारा जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं होता उसमें, सिर्फ और सिर्फ प्योर एग शोरूम वैल्यू गाड़ी की जो हमें बताई जाती है उस डीलरशिप के द्वारा। तो और उसके बाद में जब हम गाड़ी खरीद लेते हैं और जब हमारी गाड़ी का पहला इंश्योरेंस जो होता है, सबसे पहला, तो उसमें जो कीमत लिखी जाती है, तो जो एक्स शोरूम प्राइस डीलरशिप द्वारा हमें बताया गया है, उस एक्स शोरूम प्राइस में से 5% उसी टाइम कम कर दिया जाता है, और वो वैल्यू जो हमारे बीमे में लिखी जाती है वो फर्स्ट आईडीवी होती है हमारे व्हीकल की, हमारी गाड़ी की। अब यहाँ पे एक चीज आप ही सोचते होगे यार कि मतलब गाड़ी की कीमत जो एक्स शोरूम प्राइस है उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी रखती है, और जो बंदा गाड़ी खरीद रहा है दुनिया भर का टैक्स दे रहा है और सब मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, सब सारी दुनिया भर की चीजें, लेकिन क्या है कि जो बीमे में कीमत लिखी जा रही है वो लिखी जा रही है एक्स शोरूम प्राइस की, उसमें से 5% कम। यही दुर्भाग्य है मेरे भाई हमारे यहाँ का, कि बस आप खर्च किए जाओ और बस छोड़ो, वो टॉपिक अलग हो जाएगा। फिलहाल अपनी आईडीवी पे ही रहते हैं हम, ठीक है, आईडीवी पे ही रहते हैं, इससे आगे कहीं नहीं जाते हैं इधर उधर साइडों में। तो कुल मिला के जो है कि वो आईडीवी आपका फर्स्ट आईडीवी
वो हुआ एक्स शोरूम प्राइस का 5% कम करके। अब नेक्स्ट ईयर जब हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हैं, मतलब इंश्योरेंस दोबारा से जब हम करवाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे पहले वाले इंश्योरेंस में जो आईडीवी लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो इंश्योरेंस करने वाला बंदा होता है वो 10% माइनस करके नेक्स्ट ईयर में हमारी आईडीवी लिख देता है हमारे इंश्योरेंस में। तो समझ में आ गया, पहले बार में जो आईडीवी रखी गई वो 5% कम होके, और दोबारा से जब नेक्स्ट ईयर में हमने उसको रिन्यूअल किया फिर चलता है 10% का रेशियो। हर साल 10% माइनस होता रहता है। अब आप कहोगे यार ये तो सब बराबर हो जाएगा, 10 साल में गाड़ी खत्म। ऐसा नहीं है। लास्ट 5 टाइम यानी कि 5 साल तक 50% तक मैक्सिमम जो है चलता है उसमें। उसके बाद में एक आइडिया के अकॉर्डिंग गाड़ी की कंडीशन देख करके, उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखी जाती है। अच्छा, ये जो आईडीवी है ना, इसका बहुत बड़ा खेल है। एक इतना बड़ा खेल है इस आईडीवी का कि लोग इसके चक्कर में चक्कर काटे हुए हैं, और जब उनकी गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो बहुत बुरा लग जाते हैं। तो ये अभी तक जो मैंने बताया, इससे तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपकी गाड़ी का वैल्यू जो है, कीमत, वो सही मायनों में कितना होना चाहिए। कुछ भाई लोग क्या करते हैं कि गाड़ी का जैसे फाइनेंस वगैरह उन्हें कराना है या गाड़ी पे लोन लेना है, तो वहां क्या करते हैं, गाड़ी की कीमत को जो है वो बढ़ा देते हैं, बढ़वा लेते हैं कि भाई हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे फाइनेंस करवा के। सपोज गाड़ी की कीमत होना चाहिए 5 लाख रुपए, तो वो रखवा दे रहे हैं उसमें 7 लाख रुपए। और हमारे जो फाइनेंस करने वाले भाई हैं, उनको इससे कोई टेंशन नहीं है कि गाड़ी की क्या कीमत होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना टारगेट अचीव करने होते हैं फटाफट। इस महीने में आपको 30 लोन करने हैं कि 10 लोन करने हैं कि 5 करने हैं, वो बस अपने टारगेट अचीव करते हैं। वो इतनी गहराइयों में जाने की कोशिश कभी करते ही नहीं। और मुझे लगता है कि 50% जो फाइनेंस करते हैं लोग, उन्हें आईडीवी का चक्कर ही मालूम नहीं है कि आईडीवी किस चीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, गाड़ी की सही आईडीवी कितनी होनी चाहिए, उन्हें मालूम ही नहीं। बस उन्होंने गाड़ी की कीमत देखी, और कितने तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि कीमत इसमें बढ़वा लो, हम इतने रुपए का लोन कर देंगे। हाँ, चलता है यार, ये होता है भाई। कितने केस ऐसे मेरे सामने आए हैं यार। अब ये चीज उनको, एक तो ये है कि प्रीमियम उनका ज्यादा गया, कर्ज लेने के लिए उन्होंने ज्यादा पैसे ऑलरेडी पे किए, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी आईडीवी एक्स्ट्रा अगर आप एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो उतना आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है। कर्ज लेने के लिए हमारे भाई जो कर देते हैं ना, ये आईडीवी बढ़वा ली इन्होंने, एक तो प्रीमियम ज्यादा दिया, ठीक है, और जब गाड़ी खुदा ना खास्ता जब हो जाती है एक्सीडेंट, टोटल लॉस हो जाती है गाड़ी, तब उन्हें रियलाइज होता है अपनी गलती का एहसास। वो इस नशे में रहते हैं, इस मतलब जो है उम्मीद में रहते हैं कि हमारी गाड़ी वो 7 लाख रुपए कीमत लिखी हुई है, हमें यही मिलेगी कीमत। इस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहो, आपको वो कीमत कभी भी इंश्योरेंस कंपनी पेड नहीं करेगी। इंश्योरेंस कंपनी अपने ही नियम के अनुसार काम करती है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी की कीमत 7 नहीं 10 लाख रुपए भी लिखी हुई है, और जिस डेट में, जितने दिनों के बाद, जितनी आपकी गाड़ी की एज है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी जितने दिन बाद मतलब जो है गाड़ी टोटल लॉस हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है उसकी एक्स शोरूम प्राइस से लेकर और करंट टाइम की गाड़ी की एज तक, कि गाड़ी कितने साल पुरानी है और इसकी एक्चुअल में आईडीवी कितनी होनी चाहिए थी। उस आईडीवी पे इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करती है, ना कि उस पे जितनी की आपने लिख रखी है। यहीं पे एक ट्विस्ट और आपको मैं बता दूं, वो ये है कि अगर गाड़ी की कीमत आईडीवी के हिसाब से आपने कम लिख ली है, कम करवा दी है, और गाड़ी टोटल लॉस हो गई है, तब आप ये मत सोचना कि एक्चुअल मिलेगी, तब वो मिलेगी जो लिखी है आपने इंश्योरेंस में, जो लिखी है वैल्यू, तब वो मिलेगी। हाँ, अगर ज्यादा लिख दी तब उसको कैलकुलेट करने के बाद उतनी मिलेगी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। तो ये होता है आईडीवी का खेल। तो जितना भी खेल है क्लेम के मामले में गाड़ी का, वो सारा का सारा आईडीवी के ऊपर ही खेल है टोटल। तो आईडीवी गाड़ी की बहुत सही मायनों में सही तरीके से लिखी होनी चाहिए, कभी भी उसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ आई होगी, ये वीडियो आपको सही लगा होगा।
अगर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कुछ बताने में कुछ गलती हुई हो या कुछ रह गया हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, और आप जो है उस कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।